हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपके सामने एक एक क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड कराएंगे। और जैसे कि आपका चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति, चैप्टर नंबर 20, बहुत ही अच्छा और बेस्ट टॉपिक है, जिससे एक एक क्वेश्चन आपको सीख कर एग्जाम में फ़ायदा उठाना है तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, हर एक एक क्वेश्चन आपसे आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 26। देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। देखो, कुछ जगह जगह पर कंडीशन डिफरेंट आ जाती है क्वेश्चनों की, जैसे कि यहाँ पर है तो इसको देखेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका सीखना हमें कैसे होता है। यदि 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 4 साइन थीटा, तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा जिसके माध्यम से ये आपके लिए इजी होगा। जैसे कि आप सब समीका जानते हैं, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब देखिए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर, अगर मैंने ये लिखा कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस इधर जाकर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं यही कार्य करूँगा। 3 तो हमारा यहाँ पर रहेगा मल्टीपल में, और कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बराबर हो जाएगा 4 साइन थीटा। लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको खोल देंगे, इसको ऐसे करेंगे, 3 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर, बराबर 4 साइन थीटा। अब इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस की संख्या इधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगी, तो एक साइड में ये और ये भी आ जाएगा इधर माइनस में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस का इधर आकर 4 बराबर 0। अब देखिए, यहाँ पर इसके ऐसे मल्टीपल करेंगे जिनका अंतर 4 आए। 3 और 4 की गुणा करने के बाद ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनका अंतर 4 आए। तो 3 चौक 12 है ये, तो 12 के यहाँ पर ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर यहाँ पर 4 आ जाए। तो 12 के फैक्टर हो गए 6 दूनी 12, ये हो गए। अब देखो, इन्हीं फैक्टरों को, गुणनखंडों को, जो यहाँ का साइन स्क्वायर का गुणांक है 3, उसी से भाग दे देंगे। और एक बात और ध्यान रखनी है, ध्यान से देखो, जो यहाँ माइनस का होता है ये दोनों प्लस के होते हैं, तो इसमें जो बड़ा फैक्टर होता है वो माइनस का हो जाता है और छोटा फैक्टर प्लस का हो जाता है। तो माइनस में ऋणात्मक चिन्ह छोड़ देते हैं और प्लस का धनात्मक चिन्ह संख्या ले लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर बन जाता है, साइन थीटा बराबर बनता है 2/3। ये आ गया साइन थीटा का मान 2/3। अब मैंने क्या किया, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। ABC लाल बटे काका, ये लाल हो गया, ये काका, लंब हो गया 2, कर्ण हो गया 3, और आधार हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। 9 में से 4 घटाएंगे 5, तो रूट में 5 आएगा हमारा ये। अब हमसे पूछा है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। सेक आता है कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारा 3 है और आधार हमारा √5 है। तो इसका वर्ग करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 का वर्ग 9, √5 का वर्ग 5। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 9/5। चेक करेंगे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये वाला आंसर हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन ए। देखिए, बहुत ही सिंपल, आसान आपके लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। tan थीटा प्लस 3 कोट थीटा बराबर 2√3 है, जहां थीटा का मान 0 से बड़ा 90 डिग्री से कम है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान बताए। देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान बताना, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस दोनों साइड को इक्वल करके देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि हमारे पास एक हिंट आ गया यहाँ पर कि थीटा का मान अपनी तरफ से जब हम यहाँ पर भरेंगे तो थीटा का मान 0 से तो बड़ा हो बट 90 से छोटा हो। तो 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, तो थीटा का मान सबसे पहले हमने 60 भर के देखा।
थीटा बराबर 60 डिग्री। अगर इसने दोनों साइड बराबर कर दी, ये वाली और लेफ्ट वाली साइड, तो इसका मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री बिल्कुल सही है। और अगर बराबर नहीं हुआ तो 45 डिग्री देखें, फिर 30 डिग्री देखें। तो चलिए पहले देख लेते हैं 60 डिग्री। मैंने tan 60 लिखा इधर, प्लस 3 कोट 60 डिग्री, बराबर लाना मुझे 2√3 के इधर बराबर। तो tan 60 होता है √3 प्लस 3 गुणा कोट 60 होता है 1/√3। अब √3 से मैंने इधर भी गुणा किया ऊपर और नीचे भी गुणा किया। √3 3 से मेरा 3 कटा, 1√3 प्लस 1√3 बराबर हो जाएगा इसके 2√3 के। ये 2√3 हो जाएगा बराबर इसके 2√3। तो देखिए इसी ने हमारी दोनों साइड इक्वल कर दी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल हो गई। तो इसका मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री बिल्कुल एक्चुअल है, राइट है, बिल्कुल सही है। जब थीटा बराबर 60 डिग्री है तो हमसे पूछा है कोसेक स्क्वायर थीटा का मान बताए। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। थीटा की जगह मैंने 60 डिग्री रखा और कोसेक स्क्वायर 60 का मान होता है 2/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर होगा हमारा 3। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 4/3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा इजी, आसान, सरल। क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। यदि 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0 है तो थीटा का न्यून कोण है और tan थीटा का मान हमें बताना। तो देखो बहुत आसान है, सरल है। 16 की 25 में गुणा करेंगे 400 हो जाएगा और इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका जोड़ 40 आना चाहिए। तो 400 के 20 गुणा 20 ये हो जाएगा फैक्टर। 20 की गुणा करेंगे 400 और दोनों को जोड़ेंगे 40, ये तो ये फैक्टर हो जाएंगे। अब यदि यहाँ पर गुणनफल आ जाए संख्या में, सेक स्क्वायर थीटा का गुणनफल 16 है, तो जब यहाँ संख्या आती है तो उसी संख्या से इसके फैक्टरों को भाग करते हैं। और यदि यहाँ माइनस है तो दोनों प्लस के हो गए। बस ये ध्यान देना आपको। अब यहाँ पर सेक थीटा का मान आ जाएगा हमारा 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, सेम बात है। तो सेक थीटा हो गया 5/4। अब 5/4 हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो यहाँ पे। ये हो गया हमारा सेक थीटा 5/4, ये थीटा हो गया। सेक कर्ण बटे आधार, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये 4 और ये 5। तो लंब हो जाएगा 3। ये हमसे पूछा है tan थीटा का मान बताए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हो गया हमारा 3, आधार 4, 3/4। लीजिए आ गया आंसर 3/4। ऑप्शन आता है ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। बहुत अच्छा सॉल्यूशन, सुपर, आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान बनाया है ऑप्शन ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो इसको सिंपल से तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पर हमें दिया यदि 1 जमा tan थीटा बराबर √3 है तो √3 कोट थीटा माइनस 1 का मान बताए। देखो इसका मान हमें निकालना, इसका मान हमें दिया तो हमने क्या किया, tan थीटा बराबर √3 जमा -1, इधर जाकर -1 हो जाएगा ये। अब इसको कोट में बदल लीजिए, कोट थीटा उल्टा हो गया तो इसका उल्टा हो गया 1/√3 -1। क्लियर। अब इसका हर का परिमीकरण कर लीजिए यहीं पर ही। √3 जमा 1 का गुणा करेंगे √3 जमा 1 से, ये तो आ गया √3 जमा 1, ये हो गया √3, 3 में से 1 गया 2, ये 2,
तो √3 - 1/2 कोट थीटा का मान आ गया ये। अब यहाँ पर हल करेंगे, √3 गुणा कोट थीटा का मान आ गया √3 - 1/2 इसको हल करेंगे, देखो √3 3 जमा √3 और माइनस दो, ये बटे में आएगा 2 ही कम 2, ये हो जाएगा। यहाँ हल करेंगे, अब √3 में से -2 तो √3 जमा 1 बचेगा और बटे में 2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये बनता है √3 जमा 1/2, √3 जमा 1/2 ऑप्शन ए। लीजिए आ गया आंसर, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सटीक जवाब, बिल्कुल अच्छा जवाब आपके सामने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। त्रिभुज एबीसी में पहले हम यहाँ त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। यहाँ कोस सी दिया है, कोस बी दिया है, तो इसको ए मानेंगे, इसको बी, क्योंकि ये बी हो जाएगा, और इसको सी मानेंगे ये। तो इस प्रकार हमें समकोण त्रिभुज बनाना। इस बार समकोण ए शीर्ष के बिंदु पर बन रहा है, क्योंकि कोस सी कोस बी पूछा है। अब यहाँ बी बनाएंगे, इसमें तो कोस बी बनेगा नहीं, शीर्ष बिंदुओं से यहाँ से बनेगा न्यून कोण के कंडीशन में। अब मैंने बताया था ए शीर्ष के सामने छोटे वाली भुजा, सी के सामने सी, बी के सामने स्मॉल बी, ए के सामने स्मॉल ए और सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल सी, ये लिया बी। ये हो गया। अब यहाँ पर हम अपना लाल बटे काका से सवाल शुरू करेंगे। देखो इस एंट्री का मान निकालना हमें, ए बी गुणा कोस सी, कोस इसमें आएगा आधार बटे करण, यहाँ आधार ये होगा, करण ये होगा, बी बटे ए माइनस सी गुणा कोस बी आधार बटे करण, बी में आधार ये होगा, करण ये होगा, सी बटे ए। क्लियर है? बस अब हल हो गया ये। ए बी एलसीएम आ गया यहाँ पर, और बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर ये बच गया। ए से ए कट जाएगा, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31, यदि कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स बराबर √3 साइन एक्स, तो tan x का मान बताना। तो हम क्या करेंगे, ये साइन एक्स है तो दोनों साइड में कोस एक्स से भाग करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाई कोस एक्स। तो मैंने कोस एक्स से भाग कर दिया, कोस एक्स से भाग कर दिया, कोस एक्स से, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 3 tan x, tan x हो जाएगा बराबर √3 tan x, ये हो गया। अब देखो एक साइड में इन्हें रख लेंगे, कैसे हो जाएगा, 1 बराबर 3 tan x प्लस के √3 tan x। अब 1 बराबर tan x कॉमन आ जाएगा, 3 जमा √3, ये बटे में आ जाएगा, tan x बराबर 1 बटे में 3 जमा √3। ये अब इसका यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे हम, 3 माइनस √3 चिन्ह के उल्टे से गुणा करेंगे, 3 माइनस √3, ये हो गया। अब देखो ये 1 से गुणा करेंगे, जो कहता सेम टू सेम आएगा, 3 माइनस √3 ऊपर 3 माइनस √3 बटे में वर्गांतर हो जाएगा, एक बार जुड़ गया एक बार घट गया, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस √3 का वर्ग 3, तो कितना हो गया, 3 माइनस √3 बटे 9 में से 3 घटाएंगे 6। अब देख लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। देखो इजी है, सरल है, आसान है आपके लिए,
अब क्वेश्चन नंबर 32 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट देखना होगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब देखो ये हमने अपनी तरफ से बताया आपको। अब हम इस कंडीशन को हल करेंगे कैसे। पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से दोनों साइड में भाग करेंगे। तो भाग करने पर क्या हुआ, 2xy कोस थीटा बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसको भी ऐसे ही करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन थीटा बराबर 1। देखिए कंडीशन इससे और इससे दोनों की कंपेयर करने पर हमारा मान बनेगा क्या। देखो यहाँ पर इससे कंपेयर करेंगे, कोस से कोस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो हमारे पास कोस थीटा बराबर हो जाएगा 2xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही इससे इसकी कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें tan का मान निकालना। tan हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, यही तो होता है tan थीटा का मान। साइन की वैल्यू ये भरेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में कोस की वैल्यू यहाँ से भरेंगे 2xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बटे से बटे कट गया तो हमारा मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 2xy। लीजिए क्वेश्चन का आंसर बन गया, ये बन गया हमारा tan थीटा का मान। tan थीटा बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2xy और ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये बन गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। बहुत ही अच्छा सुपर सॉल्यूशन आपके सामने। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 33, कोस ए प्लस बी का मान। तो कोस ए प्लस बी होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसकी वैल्यू हमें ये बनाई, देखो ध्यान से देखो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका मान है ये। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इधर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से अगर हमने tan में देखा लंब बटे आधार है तो ये लंब हो गया, ये आधार, तो कर्ण हो जाएगा हमारा 5। पाइथागोरस से कर्ण हो जाएगा 5। जब 3 4 आ जाए तो 5, ट्रिपलेट है ये हमारे। अब यहाँ पर भी यही है, ये लंब बटे आधार तो कर्ण हो जाएगा 13। अब हमें वैल्यू भरनी है, देखो कोस ए आधार बटे कर्ण, ए वाले में जाना, ये आधार हो गया 4, कर्ण हो गया 5, 4 बटे 5 गुणा कोस बी वाले में जाना, आधार बटे कर्ण, आधार 12 कर्ण 13, 12 बटे 13 माइनस साइन ए वाले में आना, लंब बटे कर्ण, लंब 3 कर्ण 5, 3 बटे 5 साइन बी लंब बटे कर्ण, लंब ये होगा और कर्ण ये होगा 5 बटे 13। अब देखोगे ये हो गया साइन बी लंब बटे कर्ण, लंब 5 और 13, ये होगा साइन ए चेक करेंगे, लंब बटे कर्ण, लंब 3 कर्ण 5 और कोस बी आधार बटे कर्ण, आधार 12 कर्ण 13, कोस ए आधार बटे कर्ण, आधार 12, यह है कोस ए आधार बटे कर्ण, आधार 4 कर्ण 5, सही है। तो 12 चौक 48 बटे 13 पंजे 65 माइनस 5 तिये 15 और 13 पंजे 65। 8 में से 5 घटाएंगे 3, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बटे में 65, तो ये आ गया 33 बटे 65। 33 बटे 65 ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 34। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे आसान इजी। देखिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 5/4 है, तो साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। अब देखो इन दोनों के बराबर 5/4 प्रूफ करना है। तो देखो कई सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के। एक तो x बराबर हम कोई डिग्री रख सकते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, अर्थात न्यून कोण की कंडीशन में हो। तो x बराबर हमने यहाँ अगर 30 लिया, 60 के बजाय 30 लिया, तो 30 डिग्री से ये अगर सिद्ध होता है ठीक है, वरना फिर 60 आएगा या 45, इससे ये सिद्ध हो जाएगा। और अगर दोनों साइड इक्वल टू इक्वल हो गए तो साइन एक्स की वैल्यू फिर हमें मालूम हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं कोस स्क्वायर 30 डिग्री भर दिया मैंने यहाँ पर, प्लस साइन 30 डिग्री बराबर मुझे लाना है 5/4। तो अब एंट्री भरेंगे हम कोस 30, जो साइन 60 का मान होता है √3/2, और इस पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन 30 1/2। अब देखेंगे इसको हल करके, √3 का वर्ग हो गया 3, 2 का वर्ग 4, जमा 1/2। अब एलसीएम आ जाएगा हमारा 4, 4 से 4 कटा 3, प्लस 2 दूनी 4, 2 एकम 2, आ गया ये 3 2 5/4। देखो सिद्ध हो गया, इसी से ही सिद्ध हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो अब साइन एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे बस। साइन एक्स का मान आ गया 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। देखिए 1/2, तो साइन 30 डिग्री बन गया हमारा 1/2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आता है 35वां क्वेश्चन। कुछ यहाँ पर भी ऐसे ही हल करके देखेंगे, दोनों साइड बराबर, और ए न्यून कोण, इसका मतलब थीटा का मान 90 से कम, 60 डिग्री 45 या 60, मतलब 60 45 या 30 डिग्री होना चाहिए। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है न्यून कोण। न्यून कोण रिप्रेजेंट करता है 60 डिग्री को, 45 डिग्री को और 30 डिग्री को। ये तो यहाँ पर हम वैल्यू भर लेंगे ए के स्थान पर। पहला वाला चेक करेंगे, कोस 60 प्लस सेक 60 डिग्री बराबर 5/2 आना चाहिए। कोस 60 जो साइन 30 का होता है 1/2, प्लस ये हो जाएगा सेक 60 का मान 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2, सिद्ध हो गया ये। देखो इसी से ही सिद्ध हो गया हमारा, इस कोण से ही मान सिद्ध हो गया। अब हमें इसका मान निकालना है, इसका मतलब बिल्कुल राइट है हमारा जवाब। तो साइन 60 प्लस कोसेक 60 डिग्री का मान बताना। साइन 60 हो गया हमारा √3/2, प्लस कोसेक 60 2/√3, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 2√3, 2 से 2 कटा, √3 की √3 में गुणा करेंगे 3, जमा √3 से √3 कट गया, 2 की गुणा 2 में 4 हो जाएगा। तो 4 और 3 जोड़ेंगे 7/2√3। लीजिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 7/2√3, 7/2√3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 36। देखो क्वेश्चन नंबर 36, यदि 1 माइनस कोस पी गुणा 1 जमा कोस पी बराबर 3/4 है तथा पी एक न्यून कोण है। तो देखो ये वाला मेन पॉइंट है, पी एक न्यून कोण है, यानी कि 90 से जो कम होता है, जैसे 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री, ये हमारा न्यून कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमने P की वैल्यू यहाँ पर रख दी और इस दोनों से ये सिद्ध हो गया 3/4, तो वही हमारा कोण P का मान होगा। और कोण P का मान यहाँ पर रखने पर हमें सेक P का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 60 डिग्री लेंगे,
1 माइनस कोस 60 डिग्री, 1 जमा कोस 60 डिग्री। इससे हमें ये सिद्ध करना है। 1 माइनस कोस 60 1/2 गुणा 1 जमा कोस 60 1/2। 2 ही कम 2 में से गया 1/2 गुणा 2 में 1 जोड़ा 3/2। अब इन्हें हल करेंगे। 3 कम 3 2 दूनी 4, यह आ गया 3/4। तो ये सिद्ध हो गया हमारा मान 3/4 ये हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब हमें मालूम हो गया है कि सेक पी बराबर, सेक पी का मान हमें निकालना है। पी के स्थान पर 60 डिग्री लेंगे और सेक 60 का मान होता है 2। देखिए त्रिकोणमितीय टेबल से अगर देखा जाए सेक 60 का मान होता है 2, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, सेक 60 का मान 2।